टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हमले के बाद ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी, जिसका मैंने जिक्र किया। अमेरिकी बेसिस हमारे टारगेट पर है, यानी कि क्या इसका जवाब, जो मैंने अभी सवाल पूछना चाहा, उसका जवाब इस ब्रेकिंग न्यूज में है क्या? अमेरिकी बेसिस पर हमारे टारगेट पर है, अमेरिकी नागरिक भी हमारे टारगेट पर है। गेम अब तो शुरू हुआ है, ये ईरान बोल रहा है। ये आप लाइन जरा देखिए और मार्क कर लिया। गेम अब शुरू हुआ है, ये ईरान की तरफ से बोला गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे ईरान को डराना, ईरान को खौफ में लाना, कि ईरान अब इस हमले के बाद प्रेशर में आ जाएगा, दबाव में आ जाएगा और एक बार फिर से बातचीत, वार्ता के रास्ते पर लौटेगा। लेकिन वैसा होता हुआ कम से कम अभी तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमले के बाद ईरान ने सीधी आंखें दिखा दी है अमेरिका को। और मनीष अमेरिका को बोल दिया ईरान ने कि ना सिर्फ अमेरिकी बेसिस, अमेरिकी नागरिक हमारे टारगेट पर है, बल्कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट ईरान से आ रही है। मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा बताइए, समझाइए कि गेम तो अब शुरू हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो एक शुरुआत है, वो इसलिए क्योंकि इसके बाद आगे बहुत कुछ होना है। इसमें एक संभावना ये भी है कि अभी बुशहर जैसे जो ईरानियन न्यूक्लियर साइट हैं, वहाँ पर हो सकता है कि अब ईरान अपना परमाणु बम बना ले और उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी कर ले। देखिए, सीधी सी बात है, जिस ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, दुनिया में कितने मुल्क हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है? अगर आप परमाणु वैज्ञानिकों से पूछें तो जो मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है, उसके लिए न्यूक्लियर बम बनाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो आखिरी चरण न्यूक्लियर बम बनाने का ईरान जानबूझकर पूरा नहीं कर रहा था। अब हो सकता है कि अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में या 72 घंटे में या तो न्यूक्लियर टेस्ट कर दे, या नहीं तो फिर गुस्से में आकर ईरान अमेरिका के किसी बेस पर अटैक कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही हालत में ये जंग होगी। अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भी अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत के साथ लड़ाई शुरू कर देगा, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं। अभी ऐसी बात है कि फोर्डो में, नतांज में और इस्फहान में जब हमले हुए हैं, हालांकि ईरान की तरफ से क्लेम ये किया जा रहा है कि बहुत नुकसान नहीं है, अमेरिका तो कह रहा है कि हमने तो एकदम खाक में सब मिला दिया है। इनके बीच में बात कहीं भी हो, लेकिन जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं कि ईरान के तो और भी न्यूक्लियर साइट हैं, उन्हें भी पता था कि ये 2-3 न्यूक्लियर साइट है जिस पर तो हमला होगा ही, तो ईरान ने भी बैकअप में वो सब कुछ कर रखा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईरान के पास क्षमता बची होगी तो वो अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में न्यूक्लियर टेस्ट करके दिखा देगा, या नहीं तो फिर ईरान की तरफ से रिएक्शन होगा कि अपने पास में किसी एक अमेरिकी बेस को या अमेरिका के जो जहाज फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद हैं, उनमें से किसी एक पर वो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल से हमला करेगा। ईरान के लिए भी ये नाक का सवाल है। ईरान की जनता वरना ईरान की रिजीम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्हें अमेरिका से लड़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है, ईरान की सत्ता ये मानकर चल रही है कि अगर उनके पास मरना ही विकल्प है तो वो लड़कर मरेंगे, ना कि इस तरीके से मरेंगे। वो गद्दाफी की मौत नहीं मरना चाहते हैं, वो सद्दाम हुसैन की मौत मरना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं तेल अवीव से रहकर ये देख पा रहा हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई अब और विनाशक मोड़ में जाने वाली है। और क्या ये लड़ाई उस दौर में आ गई जिस बात को लेकर ईरान और इजराइल के बीच में जाहिर की गई थी और जो धमकी दी थी कि अगर ईरान पर बहुत ज्यादा हमले हुए, हालात खराब हुए, तो हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि हॉर्मुज की जो खाड़ी है, जो कि फारस की खाड़ी को कनेक्ट करती है, 30 किलोमीटर का ये समुद्री दायरा है, हम इसको ब्लॉक कर देंगे। और अगर इसे ब्लॉक किया गया तो पूरी दुनिया के सामने बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। क्या अब कुछ ऐसा कर सकता है डीके पांडे सर ईरान? प्रश्न आपने पूछा, वो अभी उसका उत्तर नहीं मिल पाया ढंग से कि क्या ईरान अमेरिकी बेसिस पर अटैक करेगा। देखिए, मैंने जैसा पहला भी जिक्र किया, 19 लोकेशंस हैं। अगर ईरान गलती से, मैं फिर कह रहा हूं, गलती से भी इनमें से एक भी बेस पर अटैक करता है, उसको पता है कि फिर उसका क्या हाल होगा। तो मेरे आकलन के हिसाब से वो इन बेसिस की जगह इजराइल पर बहुत भयानक अटैक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि पता है कि भाई अमेरिका जो उसका रिएक्शन है वो इजराइल के उत्तर का एक हिस्सा है। तो अमेरिका से सीधे
इसलिए अगर वो उतरता है अखाड़े में तो जानता है फिर तो इजराइल साइड में हो गया, अमेरिका और ईरान के बीच में ये युद्ध हो जाएगा। तो वो ईरान, मुझे नहीं लगता कि आयतुल्लाह खमेनी इतने जो है वो नासमझ है कि वो आग में कूद जाए। ये आग में कूदने के समान होगा अगर अमेरिका के किसी बेस को भी वो अगर डैमेज करते हैं। अब बात रही दूसरी की, जिस प्रकार से समीकरण पैदा हो रहे हैं उधर, निश्चित रूप से अटैक करने के पहले B-2 बॉम्बर के और बाकी जो हम सुन रहे हैं कि टॉम हॉक मिसाइल जब लॉन्च की गई नेवल बेसिस से, तो उसके पीछे पहले पूरी तैयारी की गई है। ग्राउंड पर पूरे डिफेंसेस बिछा दिए गए हैं, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनके जो कमांड कंट्रोल सिस्टम, सबको जो है साइबर अटैक के द्वारा उनको, जीपीएस का भी जिक्र आपने किया, उनको सबको जो है निष्क्रिय कर दिया गया और पूरा फेवरेबल एयर सिचुएशन, कहा जाता है ना कि फेवरेबल एयर सिचुएशन क्रिएट कर लिया, मतलब जो चाहे अमेरिका कर सकता था ऐसे हालात में। अब तीसरी बात, जो ईरान ने कहा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, एंटी एग्जिट पर डैमेज हुआ है। अरे भाई, आप एक्सेस नहीं कर सकते डैमेज को असेस करने के लिए। IAEA जो है वो लगभग 24 से 48 घंटे लेता है, क्योंकि जब ऐसे डैमेज होता है वहां पर हर चीज के आप पहुंच सकते, इतना ज्यादा खतरा होता है कि उसके अंदर पहुंचना एक मतलब टेढ़ी खीर है। लेकिन ऐसे हालात में ईरान का ये कहना कि कुछ डैमेज नहीं हुआ और एंटी एग्जिट पे ही कुछ छोटी मोटी चोट आई है, ये बात साफ बताता है कि वो अपने जो ईरानी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, मामूली चीज है, हम इसको देख लेंगे। तो बहुत सारा पोशी का हिस्सा है, लेकिन निश्चित रूप से ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, जो तस्वीरें आपने दिखा रहे हैं। और दूसरी बात कि जो इजराइल भी है जानता है कि उसको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ईरान का रिएक्शन दोनों पहुंच सकता है। जहां तक बात है कि अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज की, तो अब उनकी वो क्षमता देखिए, आपने वैज्ञानिकों को भी मारा है ना, तो करने वाले कौन है? अब ये देखना होगा कि क्या अगला जो कदम है न्यूक्लियर क्षेत्र में, न्यूक्लियर डेवलपमेंट में, वो होगा। जहां तक बात है, आखिरी पॉइंट, कि जो कहा अमेरिका का ये प्रस्ताव कि भाई समझौते पर अभी भी आ जाओ, ये तो लगता है कि केवल मात्र एक मनोवैज्ञानिक तरीके से, पूरी कूटनीतिक तरीके से पूरी दुनिया को बताने का प्रयास कि भाई हम तो अभी भी शांति के लिए प्रयासरत हैं। तो अब वो कितना शांति आएगी हम सब देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये जो है कदम है अमेरिका की तरफ से, इसमें सीधे सीधे बिल्कुल। और क्या ईरान वाकई में अब ये जो शांति की बात है, ये जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ईरान ने बोल दिया है कि अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नागरिक कोई भी सुरक्षित नहीं है।